तो स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर के अभी आए हुए हैं आपके बच्चों क्लास 9th का बच्चों मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का बच्चों यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर संस्कृत का लेकर के आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिए और आप अपने एग्जाम में बच्चों 100% बच्चों सभी क्वेश्चन का आंसर आप बना करके आ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में कल क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि बच्चों ये एग्जाम जो होता है, जब प्यारे बच्चों ये मंथली एग्जाम होता है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको समय जो है वो 1.5 घंटा मिलता है और बच्चों फुल जो मार्क्स होते हैं बच्चों वो होते हैं 50 के। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बच्चों कंप्लीट जो है बिहार बोर्ड का तैयारी भी करवाता हूँ। तो बच्चों अगर आप नए हैं तो आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रत्येक दिन बच्चों लाइव क्लास आप लोग का लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको हम बता देते हैं कि ये जो संस्कृत है बच्चों इसका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो बच्चों 105 है, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 से 30 तक जो है आपको बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि बच्चों आपको 25 क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप एक बार 1 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि नीति पद्दीन किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, नीति पद्दीन जो है प्यारे बच्चों ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी डी। ठीक है, जो जिसका क्या आंसर हो जाता है बच्चों आपका नीति शतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो प्यारे बच्चों सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, तो आप हमें बताएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा उन्नत करती है। ठीक है, सदाचार रखने से व्यक्ति क्या होती है, तो उन्नत करती है। कहता है सत्संगति जो है क्या करती है। तो प्यारे बच्चों अगर सत्संगति अगर अच्छा होता है, ठीक है, सत्संगति अगर अच्छा होता है तो प्यारे बच्चों तो वो अज्ञानता को जो है दूर करता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। 4 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि न्याय के पद से कौन से लोग विचलित नहीं होते हैं। न्याय के पद से प्यारे बच्चों कौन से लोग जो है जो विचलित नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धीरा। ठीक है प्यारे बच्चों, कहता है बच्चों आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो आरंभ में जो है प्यारे बच्चों वो दुष्ट की मित्रता बड़ी होती है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे 5 का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब दुष्ट लोग जो होते हैं प्यारे बच्चों वो शुरू में आपसे बहुत ही गहरी मित्रता करेगी। ठीक है, दुष्ट लोग। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। विपत्ति मतलब अगर समय खराब है, ठीक है, तो आप वहाँ पे धैर्य बन के अगर आप खड़े रहते हैं तो ये बच्चों किसका मतलब लक्षण होता है, कौन से व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी आंसर 6 का भी बच्चों आपका आंसर ए होगा। महात्मा लोग जो होते हैं वो कितना ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो अपने आप के, लेकिन वो अपना धैर्य को नहीं खोते हैं। ठीक है बच्चों, अलग क्वेश्चन है बच्चों विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं। बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तम लोग। क्या होगा प्यारे बच्चों, उत्तम लोग। ओके बच्चों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की निंदुनता किस प्रकार में आता है। तो बच्चों निंदुनता जो है ये किस प्रकार के मतलब लकार जो होते हैं वो किस में आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 8 का राइट आंसर होगा सी नंबर, लोट लकार में आते हैं। ठीक है, कहता है किस देश में अनेक धर्म है। तो प्यारे बच्चों भारत में जो है वो अनेक धर्म के अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, और हम लोग सभी बच्चों एक भाईचारा के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कि मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं मुसलमानों का सबसे जो उत्तम जो पर्व है वो ईद है। ठीक है, कहता है ईद में कौन सा पकवान जो है वो प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों सेवई जो है ईद के लिए पकवान जो होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, कहता है बच्चों कि वन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ठीक है, मन वचन और कर्म से। तो प्यारे बच्चों ये जो है 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज शास्त्र से। ठीक है, कहता है जकात किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों जकात जकात जो है इसका दूसरा नाम क्या है आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना है। तो बच्चों जकात जो होते हैं बच्चों दान को कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहता है। कहता है प्यारे बच्चों की विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है। सो प्यारे बच्चों विलोक्य में जो प्रत्यय हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों कत्वा प्रत्यय। ठीक है, विलोक्य में प्रत्यय यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है तो बच्चों क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि अगले क्वेश्चन में क्या कि खद्यांते शब्द का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों खद्यांते शब्द का अर्थ जो होता है वो आपका प्यारे बच्चों हो जाता है 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों, कहता है कि मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद जो होगा ये आपका बच्चों 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य जोड़ उत्सवा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहता है कि ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ग्रामीण में जो है प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनियर प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि श्रोतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों श्रोतव्यम में जो आपका प्रत्यय है बच्चों वो हो जाता है तव्यत प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहता है कि राजनह का प्रातिपदिक क्या होते हैं। तो बच्चों राजनह का प्रातिपदिक क्या होते हैं। तो बच्चों 19 का आंसर हो जाएगा ए, राजन होते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्ञम किस विभक्ति में है। तो बच्चों राज्ञम जो है ये कौन सी विभक्ति का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये तो आपका हो जाएगा राज्ञम है ना, तो ये बच्चों तृतीय विभक्ति में आएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। कहता है कि भवता के वचन एवं विभक्ति है। तो बच्चों भवता के वचन एवं विभक्ति कौन हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, हाँ बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, तृतीया एक वचन होगा। कहता है बच्चों भवंता का प्रतिपादक क्या होगा। तो बच्चों भवंता का प्रतिपादक जो हो जाएगा ये बच्चों आपका हो जाएगा भवत। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भवंता का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों भवंता का अर्थ हो जाता है आपका बच्चों यहाँ तो बच्चों ए नंबर, तुम लोग तो भवंता मतलब नहीं होता, ये भी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे डी नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये बच्चों हमारा डी नंबर जो है बच्चों ये कट गया है। ठीक है, सॉरी फॉर डैट बच्चों, इसके लिए ये डी नंबर का बच्चों ऑप्शन जो है बच्चों ये कट गया है, और ऑप्शन जो होगा ये यही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 23 का बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आत्मा नाम किस वचन में है। ठीक है, तो आत्मा नाम जो है प्यारे बच्चों ये है आपका 24 का हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, एक वचन में है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है बच्चों कि सेवंते किस लकार में है। तो प्यारे बच्चों सेवंते जो है ये आपके हो जाएंगे बच्चों लट लकार में, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। बच्चों 26 नंबर में कहता है कि अनुगृहम कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों अनुगृहम जो है आपका ये आपका बच्चों हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं बच्चों अनुगृहम जो है ये बच्चों तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि राज्य शब्द जो है राज्य सेवक का समस्त पद क्या होगा। तो बच्चों हो जाएगा राज सेवक का। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हम आपको 27 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें कि बच्चों आपको एग्जाम में जो बनाना है बच्चों वो आपको जो है बच्चों सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को आपको बना करके आना है। ठीक है, और बाकी बात बच्चों मैं आपको ऑब्जेक्टिव अब तो मैं करा दिया हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों आप चैनल पर हमारे बने रहिएगा। और बच्चों मैं शाम में यहाँ पे बच्चों 7 बजे जो है आज लाइव आने वाला हूँ, जिसमें कि बच्चों मैं आपका कंप्लीट जो है हिंदी जो है आपको एक बार कंप्लीट ऑब्जेक्टिव शुरू से अंत तक करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।